बिजनेस कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और हमको बिजनेस कौन सी जगह पे ऐसे करने चाहिए। तो नमस्कार साथियों, आज है हमारी सीरीज का दूसरा दिन। ये सीरीज चल रही है जिसमें आपको जीरो से बिजनेस करना सिखाएंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे आपको। और उसमें आपको उसके साथ साथ आपको 1100 न्यू बिजनेस आइडिया आपको मिलेंगे, बिल्कुल नए लेटेस्ट अपकमिंग, जिसमें आपको हर वीडियो में एक से एक अलग से आइडिया मिलेगा। तो आज हम मेन टॉपिक है हमारा कि बिजनेस कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़, काफ़ी लोग क्या है गांव से होते हैं तो वो सोचते हैं कि यार हमको शहर में बिजनेस करना चाहिए, गाँवों में कैसे चलेगा। या फिर जो शहर से हैं वो ये सोचते हैं कि हमको ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा चुनना चाहिए जिसमें हम अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, अपना एक स्टार्टअप या अपना एक सेटअप चालू कर सकते हैं, अपना एक क्या कहते हैं कि एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो उनके लिए आज बहुत ज़्यादा डाउट में वो रहते हैं। तो आज इस वीडियो में उनका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज है सेकंड दिन, दूसरा दिन है। इससे पहले आपको एक वीडियो आ गई थी ये फर्स्ट डे की। तो इसी प्रकार से ये 100 दिन की सीरीज है। आपको 100 दिन में जो ये सोच रहे हैं ना, मैं आपको पहले एक स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। गांव, शहर, घर, कहीं भी हो, ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया लाऊंगा जो आप गांव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं। सेकंड चीज़ अभी समझ लो, अगर आप इसमें नहीं हो तो आप वीडियो नहीं देखो, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। किसान, मजदूर, गरीब, अनपढ़ और जो बिजनेस करने की सोच रहा है वही लोग इस पर रुकें, क्योंकि उनके लिए ही मेन वीडियो है। चाहे आप गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, या फिर आप एक स्ट्रगल टाइम में बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, या इन फ्यूचर आप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर एक बैकअप इनकम का सोर्स आप तैयार कर रहे हो, तो आप मेरे दोस्त बिल्कुल सही जगह हो। क्योंकि मैं आज आपको एक सेकंड सीढ़ी पे पहुंच चुका हूं। आपको फर्स्ट सीढ़ी बता दी थी बिजनेस के बारे में, पूरा प्लान, बिजनेस का नियम बता दिया था आपको कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तो उससे पहले हमको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो वो वीडियो मैंने डाल दी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। उससे पहले डे फर्स्ट की वीडियो आपने देख ली होगी, ये डे सेकंड की वीडियो है। आपको एक चीज़ नोट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एवरीडे, प्रत्येक दिन, डेली की 11:46 पे आपको डेली की वीडियो मिलेगी। 100 दिन कंटिन्यूस बने रहिए, आपको एक ना एक ऐसा बेस्ट आइडिया आपके माइंड में आ जाएगा। आप कोई एक आइडिया सोच रहे हो, आप सोच तो रहे हो लेकिन वो अच्छे से आपके माइंड में फिट नहीं बैठ रहा। आपने सोच लिया कि मुझे ऐसा एक बिजनेस करना है, आप सोच रहे हो कि यार जोमेटो आया, जोमेटो के बाद में स्विगी आ गई, तो मैं एक अपना कैसे चालू करूं। या फिर आप बहुत कुछ सोच रहे हो, तो आपको उन चीज़ों में बहुत हेल्प मिलेगी। आप ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन आपको 101% मिल जाएगा। मैंने ये 1100 बिजनेस को एक दिन में इकट्ठा नहीं किए। मैंने भी ऐसा नहीं कि मेरे से आते हैं, मैंने भी गूगल की हेल्प ली है, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स की हेल्प ली है, जो बिजनेसमैन है, जो उनकी क्या बायोग्राफी पढ़ी है मैंने, उन्होंने आइडिया बताते हैं, बायोग्राफी में बताते हैं कि मैं एक ऐसा करना चाह रहा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसे हो गया। बताते हैं ना कि मैं क्या है कि एक घर बनाना चाह रहा था लेकिन घर नहीं बना, वो बिला बन गया और एक सोसाइटी बन गई। तो जो उन्होंने छोड़ा था चेंज हुआ, तो मैं उनको पकड़ लेता हूँ कि इसने ये बिजनेस इस प्रकार से चलाना चाह रहे लेकिन वो दूसरे फील्ड में चले गए। तो ऐसे मैंने पूरी बहुत अच्छे से रिसर्च की है आपके लिए, और वो 1 बाय 1 डेली के डेली आपको नए नए, जैसे किसी वीडियो में 10, 20, 30 ऐसे मिलते रहेंगे और उनके बारे में डिटेल से आपको मिलती रहेगी। तो अब आज हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि हम बिजनेस कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़, ये चीज़ याद रखनी है, एवरीडे 11:46 पर डेली वीडियो आती है, ये टाइम नोट कर लो। 11:46 पे मैं आपके लिए आऊँगा, आप नोट कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। 11:46 पे एवरीडे मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा, आऊँगा। 1100 न्यू बिजनेस आइडिया की सीरीज है। दूसरी चीज़, एक रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। मैं आपको बोल दूं, अगर आपका मन है तो आप करोगे, नहीं मन नहीं करोगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर लगता है कुछ क्वालिटी है, या फिर लगता है कि हाँ
है कुछ तो कर सकते हैं आप, आपकी मेहरबानी है। देखिए बिजनेस कहाँ कहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ा ये डाउट रहता है। तो आप एक, मैं देखो ऐसे वीडियो स्किप नहीं करना, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ के जाना, फिर मत कहना कि ये चीज़ छूट गई, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए पहला देखिए, शहर, गांव, इंडस्ट्रियल एरिया, घर से, और हाँ मेन चीज़ ये मान लो आप 4। तो आप क्या है, आपके पूरे चारों बिजनेस इन्हीं पे डिपेंड है। एक शहर ले लिया मैंने, एक गांव ले लिया, एक ऐसा एक इंडस्ट्रियल एरिया ले लिया जहाँ पे तमाम बिजनेस हो, और एक ले लिया मैंने घर। हालांकि आपको पता है घर भी इन सभी चीज़ों के अंदर आ जाता है, या आपका इंडस्ट्रियल एरिया या तो घर आपके घर के पास होगा, या फिर ये मान लो आपका घर इसी एरिया में होगा, या फिर ये मान लो आपका घर गांव में होगा, या फिर मान लो एक घर। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 4 टॉपिक लिए हैं। तो आपको क्या करना है, कई लोग हैं जो शहर से हैं और कई लोग हैं जो गांव से हैं। अब वो ये चाहते हैं कि हम गांव में कौन सा बिजनेस करें, शहर के लोग ये चाहते हैं हम शहर में कौन सा करें। तो घबराइए नहीं, मैं दोनों तरीक़ा के बिजनेस इस यूट्यूब चैनल पे आपको अभी भी, और ज़्यादातर तो मेरा ये मानना है कि शहर के लोग शिक्षित भी रहते हैं और थोड़ा मैच्योर भी रहते हैं, तो उनको कुछ चीज़ बताने की इतनी ज़रूरत नीड नहीं रहती, क्योंकि वो सब कुछ समझते हैं। और अधिकतर मेरे यूट्यूब चैनल पे जो गांव से रिलेटेड बिजनेस आइडिया है ना, वो ज़्यादा पड़े हैं, और मेरा भी मोटो उन्हीं की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि गांव से एक आप सोचिए, एक गांव से कोई परिवार या फैमिली, देखो आप समझिए, कोई गांव से एक परिवार फैमिली है जिसमें एक ही आदमी है कमाने वाला, और उसके 4 बच्चे, एक बीवी है, मतलब 5 आदमियों का कोई अकेला कमाने वाला है। वो बाहर कहीं चला जाता है कमाने, कितने रुपए में, 300 रुपये में मजदूरी करता है। ऐसी ऐसी मजदूरी करते हैं, 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल, 6-6 मंजिल, इतनी दूर चढ़ना पड़ता है, तब उनको कितने 400-500 रुपये मिलते हैं। उसमें कितना रिस्क रहता है जान का। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती मेरे दोस्त, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। इसको आप सही यूज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ पे मेरा एक आइडिया, अगर उनकी दाल रोटी या फिर उनकी रोजी रोटी बन रहा है ना, तो मेरे लिए तो ये बहुत 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 ज़्यादा, ये मान लो बहुत कुछ प्राउड फील है अंदर का, यार मैंने कुछ दिया तो उसको इतना सपोर्ट मिल गया। मैं क्या दे रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी कि मैं एक बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ, उस बिज़नेस को आपके घर आके मैं साथ में चलवा रहा हूँ। मैं क्या है कि आप देखो 2 टाइप्स की बिज़नेस रहती है, एक बिज़नेस सर्विस प्रोवाइड करती है, एक क्या है कि एक आइडिया देती है। तो ये यूट्यूब चैनल आपको सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, घर आके आपको ऐसा बिज़नेस चालू नहीं कर रहा कि भाई दाल ले ले, चीनी ले ले, मैं तेरे साथ बेचूंगा, ऐसा तो नहीं कर रहा। ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड तो नहीं कर रहा, एक आइडिया दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है जो आप जिस चीज़ को सोच रहे हो, एक उसमें हेल्प कर रहा है, आपको पुश कर रहा है कि अब बढ़ो भाई, पीछे रहना नहीं, बढ़ो। वो एक क्या है कि एक रास्ता मान लो। हालांकि काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं ज्ञान मत दे भाई, तेरी क्या एज है। मेरी एज नहीं है, पर मेरे बारे में अभी रिसर्च तो करो यार, मैं भी एक इंजीनियरिंग फील्ड से पास आउट हूँ, तो मेरे को भी अच्छा खासा नॉलेज है इन चीज़ों में। ऐसा नहीं है तुम एज देख के, भाई नॉलेज कहीं से भी मिलो, क्या बड़े लोग नॉलेज देते हैं, छोटा लोग नहीं दे सकते क्या, कोई एज में छोटा नहीं दे सकता क्या। अभी रतन टाटा सर हैं, अब वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो उनका एक बेस्ट फ्रेंड था उसकी क्या एज होगी, आप बताओ उसकी क्या एज होगी। एक नंबर 1 टॉप इंडिया का बिजनेसमैन है, उसका दोस्त की एज क्या थी आपने देखा था, मैं नाम भूल गया, सैंतन कुछ ऐसा, मेरा नाम नहीं है, अगर आपको नाम याद है तो कमेंट करके अवश्य जाना। अगर बिज़नेस में घुस रहे हो ना, तो बिज़नेस के बारे में, लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा कैसे उठा है, सबसे मेन चीज़। और सेकंड चीज़, आपको इन चारों जगह से स्टार्ट करना है। सेकंड चीज़, अगर कोई बिज़नेस आपके घर में पहले से किसी ने कर रखा है ना, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो बिज़नेस
बहुत सही है, क्योंकि उस बिज़नेस से अगर आपको यहाँ तक खड़ा कर दिया है, आपको यहाँ तक ला दिया है, तो वो उस बिज़नेस ने आपके पेट भर दिया है। तो वो बिज़नेस जो बैकग्राउंड, जो अपनी फैमिली का बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ बिज़नेस है। जैसे क्या है कि कईयों के पापा की किराने की दुकान होती है और आज वो अच्छा खासा उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे चाह रहे हैं कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, बिज़नेस करना है, तो भाई किराने की दुकान में लग जाओ, क्योंकि आपके घर वालों को पता है इसमें कहाँ लॉस हो सकता है, कहाँ प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें जब आपके पेरेंट्स, दादा पापा जो भी, वो उस बिज़नेस से करके आपका पेट भर सकते हैं, आपको एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, तो वो बिज़नेस में कमी क्या भाई? फिर वो बिज़नेस तो एक टॉप क्लास हो गया। फिर आप क्यों नया बिज़नेस की आइडिया की तरफ भटक रहे हो? तो आप फैमिली से जो बिज़नेस रिलेटेड है, जो पहले किया है, वो बिज़नेस श्योर अच्छा रहता है। आप यकीन नहीं मानो, कोई भी उदाहरण देख लो, आप देखते हैं कि किसी का बाप डॉक्टर है, किसी का पापा डॉक्टर है, तो क्या है, बेटा भी डॉक्टर बन जाता है। जब सोचते हैं यार उनके पापा भी अच्छे खासा कमाते थे, ये भी अच्छा, भाई वो फैमिली से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड से बिज़नेस था, तो उनके पापा को पता था ये बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा, कैसे चलाना है, क्योंकि जो कुछ प्रॉब्लम आई होंगी, सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करता है आम आदमी या मैं, आप, कोई भी XYZ, तो सबसे पहले हमको परेशानी हमको पता नहीं रहती, हम जब चालू करते तभी तो पता चलती। तब उसके पापा ने वो चालू किया होगा, तब उनको वो जो प्रॉब्लम आनी थी, उनको फेस करनी थी, वो पापा कर चुके थे उनके। तो इसलिए जो आपके परिवार में वो जो बिज़नेस हुआ है, अगर आपके, ऐसा नहीं कि आपके परिवार में, भाई मेरे परिवार में तो मजदूरी थे, मजदूरी काम करते थे, उस मजदूर को भी बिज़नेस में बदल सकते हो आप। बस दिमाग का खेल है। और बिज़नेस क्या चीज़ है भाई? बिज़नेस एक दिमाग का खेल है। दिमाग से तो अपन को सेल करना है कुछ आइटम। जैसे आप मजदूरी करते हो और आपके पापा भी मजदूरी करते थे, आप सोचते हैं यार ऐसे भाई ठेकेदार बन जा मजदूरी के। मैं तो ये कहता हूँ ठेकेदार बन जा और एक खुद की मजदूरी, किसी के पास मजदूरी करने से अच्छा है ठेकेदार बन जा, 10-5 लोग और जोड़ो खुद से और एक बढ़िया सी कंपनी दार बोल दो कि मेरे पास 15-20 आदमी हैं, कोई बिल्डर जो भी मजदूरी करते हो कि मैं ला के दूंगा। अगर आपको उससे पर कमीशन 200 रुपये, 500 रुपये जो भी मिल रहा है पर डे का, तो आप तो उसी, वही बिज़नेस है। और क्या बिज़नेस है? बिज़नेस क्या है? जिससे हमको प्रॉफिट निकल के आ रहा हो, जिसमें हम कुछ वर्क कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट हमको रिटर्न आ रहा हो, वही तो बिज़नेस है। और क्या बिज़नेस है? तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। हमको बिज़नेस कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? शहर में भी कर सकते हैं, गांव में भी कर सकते हैं। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सीरीज में जो छोटे से छोटा है, जो स्टार्ट कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ वो एक एक चीज़ को समझ के चले। अभी मैं आपको बिज़नेस आइडिया बता दूँ, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, आपको नॉलेज मार्केट का है ही नहीं है, वो चीज़ जो फेस करने वाली थी उनका पता ही नहीं है, फिर तो आपको प्रॉब्लम में आ देगा। इसलिए मैंने एक टॉपिक लिया था कि बिज़नेस कहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके पहले डाउट था कि यार बिज़नेस तो शहर में ही हो सकता है, भाई गांव में हो सकता है। जुड़े रहिए, मैं बता रहा हूँ गांव में हो सकता है। देखिए, आपको एक बिजनेसमैन की आपको एक रियल कहानी बताता हूँ। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे और क्या है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे। लड़के ने भी कसम खा रखी थी, लड़की ने भी कसम खा रखी थी कि शादी करनी है तो आपसे करनी है, वरना ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अब वो एक टाइम एक ऐसा आया था, वो पढ़ते रहे, अपनी स्ट्रगल टाइम था, चलते रहे। उसके पापा ने, लड़की के पापा ने उसकी शादी कहीं और फिक्स करने का निर्णय ले लिया था। लड़की ने बताया था कि मेरी शादी तो कहीं और होने वाली है। तो लड़के ने क्या किया, टेबल पे देखा, टेबल पे चाकू रखा था। अब आप तो सोच रहे हैं उसने हाथ वाथ काट लिया होगा, नहीं, उसने चाकू वापस रख दिया। फिर क्या हुआ, फिर उसने फिर से चाकू उठाया। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि उसने तो फिर कुछ किया, कुछ नहीं किया। उसने चाकू से ऐसे सोचा, अगर वो ये सोच लेता ना उस दिन कि इस चाकू से बस काटना है तो काटना, अगर मेरे को प्रॉब्लम नहीं पहुंचा रहा है तो वो चीज़ क्यों करते हो? वो चीज़, मतलब इस चीज़ से एक शिक्षा मिलती है। उसने उस चाकू से एक ऐसा बिजनेस बना दिया, आज वो इंडिया में वर्ल्ड का टॉप शेफ बन गया। जो सब्जी काटते हैं, टॉप शेफ बन गया, क्वालिटी वाला। तो उस टाइम अगर वो ये सोचता कि चाकू से मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो वो, एक बात बताओ, उसका क्या कैरियर रहता? उसने उसमें से भी एक बिज़नेस बना दिया।
उसने सोचा जब मैं इसको काट रहा हूँ, अगर इससे मैं अच्छे सब्जी काटूँ तो ये ही बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको कहीं मौका मिल रहा है कि यार इस पैन के ढक्कन को ऐसा बना के बेच दूँ कि दुनिया ही अलग हो जाए, मतलब दुनिया में ऐसा लग जाए कि यार वास्तव में पेन बेचा है। तो बिज़नेस पूरा माइंड का खेल है भाई। बिज़नेस में बस माइंड का खेल है और खुद की रिस्क के ऊपर होता है हर चीज़। आप सोचिए समझिए अच्छे से कि हमको उनको करना कैसे, बस उसी के आधार से चलिए और पहले उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज ले लो कि कैसे करना है। आप गांव में जो किसान होते हैं, खेत से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस चालू करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो बिज़नेस कभी डूबता नहीं है। क्योंकि गाँवों का जीवन यापन खेत के ऊपर या फसल या फिर ज़मीन के ऊपर डिपेंड है। हम खाना खाते हैं, सब्जियां आती हैं। एक बताओ गांव में क्या धंधा है, आपसे पूछ रहा हूँ गांव में क्या धंधा है। हमारे पापा किसान हैं, तो गांव में पापा के लिए क्या धंधा है, पापा क्या कर सकते हैं? स्कूल थोड़ी खोलेंगे या फिर कोई पढ़ाएंगे थोड़ी, किसान है तो खेती करेंगे। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो गांव में 80 से 90% तो खेती का बिजनेस है। तो गांव में अगर करना है ना खेती से रिलेटेड बिजनेस करना, मैं बोल रहा हूँ कभी भी आगे इन फ्यूचर भी बंद नहीं होगा। क्योंकि खेती कभी बंद होगी क्या? आप रोटी छोड़ दोगे क्या? आज खा ली, 2-3 दिन बाद या फिर सोचेंगे 2 महीने बाद तो बस बंद हो जाएगी, अब तो मुझे खानी नहीं पड़ेगी। भाई ये जीवन रोटी है, ये जीवन है, ज़िंदगी है। खाना पीना पहनना, ये 3 चीज़ तो ऐसी हैं। और बीमारी, एक और शब्द ऐड कर लो, खाना पीना पहनना। देखिए खाना पीना पहनना और एक है बीमारी, सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन ये 4 चीज़ें बंद कभी नहीं होंगी। अब जो जिनमें है थोड़ा सा याद कि वो कर सकते हैं, तो इन चारों में से ऐसे बिजनेस आइडिया निकाल सकते हैं। तुमसे नहीं निकलेगा, टेंशन ना लो, टारगेट बिजनेस सेटअप है तुम्हारे साथ, वो लाएगा और तुमको बताएगा 1100 की लिस्ट में कि इनमें से क्या क्या बिजनेस आइडिया निकल रहे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट की थी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी छूट ना जाए जो आप सोच रहे हो। क्योंकि आप वीडियो किस लिए देखने आए? कि आप एक बिज़नेस प्लान कर रहे हो, आप एक बिज़नेस आइडिया सर्च कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हमको कैसे करना चाहिए, इसलिए तो आपने वीडियो टच की। ऐसा थोड़ी है कि आप 10वीं में पढ़ रहे हो और आपको इसमें कोई क्वेश्चन मिल रहा हो कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप दर्जी हो और कपड़े सी रहे हो तो इसमें कुछ ऐसा लगेगा कि यार इसमें कपड़े कैसे सिलाए जाते हैं। आपने वीडियो इसलिए सर्च किया कि आप इन फ्यूचर आगे के लिए अपने बच्चों, बीवी, अपने परिवार के लिए एक बिज़नेस, खुद के लिए एक बिज़नेस करना चाह रहे हो। तो तभी मैं बोल रहा हूँ इन चारों में से कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया आपके माइंड में देख लेना, आप बैठ के अच्छे से। आपके मैंने ये जो बताया कुछ भी समझ में नहीं आया, इन सबको छोड़ो। ये 4 चीज़ें ना, खाना पीना पहनना और बीमारी, इन चारों से रिलेटेड कोई एक ऐसा बिज़नेस आइडिया सोच लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ वो कभी फेल होगा ही नहीं। क्योंकि बिज़नेस वही सक्सेस जिसकी डिमांड डेली की हो और जिसकी डिमांड हो उस उपयोग डेली का हो। तो जिसकी डिमांड हो बंद कहाँ से होगा? खाना बंद हो जाएगा, पीना बंद हो जाएगा, पानी पीना बंद हो जाएगा क्या? आप तो सिर्फ दूसरे पीने पे ले जाते हो, पीना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। पहनना, वो ज़माना गया था जब फर्स्ट टाइम धरती पे मानव आए थे, इंसान आया था, तो उस टाइम रहते थे। आप कौन से बगैर कपड़े पहने? अब तो नए नए डिज़ाइन के, कोई कट वाले, कोई कैसे, बहुत टाइप के चल रहे हैं। और बीमारी, ये भी भाई बंद नहीं हुई, ये भी बहुत बड़ी चीज़ बीमारी है, ये भी बंद नहीं होगी। कोई ना कोई रोग आता रहता है नया नया। तो देखो बीमारी से रिलेटेड मेडिकल है, लैब है, हॉस्पिटल है। थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो मेडिकल खोल सकते हो, किसी का प्राइवेट किराए पे लाइसेंस लेके आराम से 6-7 हज़ार में लाइसेंस मिल जाते हैं। मैंने वीडियो डाल रखी है मेडिकल कैसे खोले, डाल रखी, देख लेना यूट्यूब पे, इसी चैनल में देख लेना, डाल रखी है, उसमें पूरा प्रोसेस बता रखा है। और उसमें तो ऐसा नहीं कि कमाई एक पत्ते की रेट जो गए, अगर मेडिकल से थोड़ा बहुत टच होगा ना, किसी का फ्रेंड सर्किल या दोस्त कोई होगा तो वो तो समझ जाएगा। एक पत्ते पे रेट लिखी रहती है 120 रुपये और वो आ रहा मात्र उसको 12 रुपये का, 10 रुपये का, और बेच रहे हैं उसको 120। MRP से हाई तो बेच नहीं सकते, MRP तो बेच सकते हैं। और डॉक्टर का, और आपने देखा होगा मेडिकल और इन पर क्या ऐसी तो आता है कि भाई MRP थी इतनी लेंगे, भाई सही बात है भाई MRP है। तो इसमें भी बहुत पैसा है। खाना आपने देखे इतने आजकल तो ट्रेंड चल गया है, यूनिक फास्ट फूड और इतनी चीज़ चल गई हैं।
बहुत बेकरी, कैफ़े, ढाबा, रेस्टोरेंट, बहुत आइडिया है। मैं बोल रहा हूँ तभी देख भाई, चाहे ये छोटी हो, ये तो चीज़ सोच लिए, गलत तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, जो बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा, रियल बताऊंगा। क्योंकि गलत बताऊंगा आज आप देख लोगे, आज चलो मैं मानता हूँ 500 लोग देख लोगे, लेकिन कल की कैसे उम्मीद कल कोई आकर देख लेगा? नहीं देखेगा। काफ़ी लोग की हेडिंग ऐसी रहती है, ज्ञान पेल जाते हैं और उसमें पता ही नहीं चलता है टॉपिक ये है और उसमें बताया कुछ और है कि मैं ऐसे कर रहा था, मैं कर रहा था। भाई उनका भी देखो, सबका अपना अपना टैलेंट है, लेकिन जितना मेरे को आता है मैं रियल बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा। यही कंडीशन है भाई मेरे साथ, इसलिए ट्रस्ट है तो ज़रूर ये चीज़ कर लें। बाकी छोड़ दो टेंशन। पहनना और बीमारी, देखो इनमें मैंने बता दिया, इन चारों में एक आप कहीं से भी चालू कर सकते हो। तो आज का हमारा मेन टॉपिक था बिजनेस कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो हम शहर में भी कर सकते हैं, गांव में भी कर सकते हैं। गांव वाले कभी ये डाउट ना लें कि हमको बस यार गांव में नहीं कर सकते, शहर जाना पड़ेगा। मैंने गांव में इतने बिजनेस बता रखे, तुम करते करते थक जाओगे। मैं बताते बताते नहीं थकूंगा। यकीन नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को यहीं छोड़ो। आपको यकीन नहीं हो रहा, जो गांव में बिजनेस करना चाह रहे हो, इस वीडियो को यहीं छोड़ो आप और मेरी प्लेलिस्ट में जाओ। वहाँ पे आपको लिख रहा होगा विलेज बिजनेस आइडिया या फिर स्मॉल बिजनेस आइडिया। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो, वीडियो देखो, आपको इतने बिजनेस आइडिया मिलेंगे गांव में, आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडिया बता रखे हैं जो आम आदमी भी करके 1000-2000 रुपये आराम से पर डे का कमा लेता है। देख लो आप, यकीन नहीं उसके बाद लगे हाँ है, फिर आ जाना, चलो मैं तो ये मान लेता हूँ, ऐसा कर लो। तो आप समझ गए जो लोग अब तक जुड़े हैं उनके लिए यार थैंक यू दिल से। क्योंकि आप, मैंने देख रहा हूँ एकदम ला रहे हो धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा, टेंशन ना लो। अगर तुम मेरे लिए टाइम इतना कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ टाइम दे रहा हूँ भाई, मैं भी बहुत दूंगा, टाइम निकालूंगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ लाऊंगा मैं। अरे तुम्हारे साथ साथ मैं भी वही कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। मैं भी स्टार्ट ही है, चालू ही मैंने कर रखा पहले 1-2 तो चल रहे हैं अभी भी, इसलिए मेरे को नॉलेज है, पता है मेरा कैफ़े चल रहा है, घबराओ मत। देखिए शहर, गांव और इंडस्ट्री एरिया ये चीज़ समझ गए। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वीडियो का लास्ट है ये, कि डे सेकंड है, डे थर्ड भी आने वाला है। डेली 11:46 पे आप मेरे से इस चैनल पर नई वीडियो आ जाएगी तुरंत 11:46 पर। 1100 न्यू बिजनेस आइडिया की सीरीज आने वाली है, दूसरा दिन है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और फिर आपको वीडियो को लाइक करना है। जो धंधे की बात करते हैं, धंधा बता धंधा बता धंधा बता, यार कोई बढ़िया सा धंधा बता, उनको ये कर देना, यहीं से सीधा कर देना शेयर। बाकी मैं झेल लूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं झेल लूँगा, मैं सब बता दूँगा। फिर उसके बाद में आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और मिलते हैं दोस्तों नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कल मिलते हैं, क्या टाइम, 11:46। और कल मिलते हैं, बढ़िया सा एक न्यू प्लान करते हैं, कल के लिए सरप्राइज रहेगा। मिलते हैं।